जेपी नड्डा के उत्तराखंड दौरे का दूसरा दिन है। दूसरे दिन नड्डा पूर्व सैनिकों से संवाद और सैनिक सम्मान कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं। ये कार्यक्रम रायवाला में होने वाला है और इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश भर के बीजेपी के निर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्षों, मेयर, ब्लॉक प्रमुख, नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्षों, इसके साथ ही बीडीसी के अध्यक्षों की भी बैठक लेंगे। इसके बाद कोर ग्रुप की मीटिंग होने वाली है। कार्यक्रम के आखिरी सत्र में नड्डा साधु संतों का अभिनंदन करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। इसके अलावा जेपी नड्डा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के लिए पहुंचेंगे। तो ये तमाम आज कार्यक्रम है। नड्डा के दौरे का मिनट टू मिनट जो कार्यक्रम है वो आपको हम बता रहे हैं। चलिए, और जेपी नड्डा के कार्यक्रम को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता देहरादून से विनोद कुमार जुड़ गए। विनोद का रुख कर लेते हैं। विनोद, भाजपा अध्यक्ष के दौरे का आज दूसरा दिन है। आज भी कई कार्यक्रम है, सैनिक सम्मान समारोह है और पूर्व सैनिकों से संवाद करेंगे जेपी नड्डा, साधु संतों से भी मुलाकात करेंगे। कब उनका ये कार्यक्रम शुरू होने वाला है और इसकी रूपरेखा, इसका रोड मैप क्या होगा? जी कौशल, देखिए पूरी मैराथन 2022 के इलेक्शन को देखकर की जा रही है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का उत्तराखंड में 2 दिवसों का आज दूसरा दिन है और कल भी लगातार ताबड़तोड़ बैठकें मंत्री, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ में विचार मंथन राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया और आज दूसरा दिन है। और आज रायवाला में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचकर पूर्व सैनिकों से संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे और उसके बाद में हरिद्वार के संत गणों से भी वो मुलाकात करेंगे, आशीर्वाद करेंगे और उसके बाद में कोर कमेटी की बैठक होगी जिसमें मंत्री, सांसद और तमाम पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे और ब्लॉक प्रमुख जो निर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, मेयर हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, उनके साथ भी वो संवाद करेंगे। कोर ग्रुप की बैठक भी होगी। तमाम आज का भी शेड्यूल लगातार पूरे दिन का है और ऐसे में सभी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ, मंत्री, सांसदों के साथ में आज वो बातचीत करेंगे, अलग अलग बैठकें होंगी और ये पूरा मैराथन इस बात को है कि आखिरकार 2022 में एक बार फिर से पार्टी की वापसी हो, सरकार की वापसी हो, जिसके चलते कुछ लगातार एक अध्यापक के रूप में यहाँ नड्डा नज़र आ रहे हैं और जिसके चलते सारे टिप्स भी 2022 को देखते हुए वो दे रहे हैं। और ये भी जरूर माना जाए कि प्रवास और बूथ स्तर को मजबूत करने पर अधिकतर जोर जेपी नड्डा का है और जिस तरह से पूर्व एक बैठक रामनगर में हुई थी, चिंतन बैठक हुई थी, इसमें तमाम मुद्दों पर विचार मंथन हुआ था कि आखिरकार जिलों में मंत्रियों का प्रवास हो, पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों का प्रवास हो, बूथ स्तर तक हम किस तरह से अपनी जितनी भी राज्य सरकार की हो, केंद्र सरकार की उपलब्धि हो, सरकार की योजनाएं हो, उनको गिनाकर हम जनता के बीच में जाए। लेकिन कुछ प्रवास को लेकर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की नाराजगी देखी गई क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री और अन्य जितने जो उत्तराखंड में यहाँ पर पहुँचे थे, चाहे BL संतोष हो, मुख्यमंत्री हो या फिर पार्टी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, उनके लगातार प्रवास के कार्यक्रम जारी है। लेकिन कुछ पार्टी के पदाधिकारियों का प्रवास का कोई शेड्यूल अभी तक तैयार नहीं हुआ है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की जरूर हल्की नाराजगी यहाँ पर देखी जा रही है। और सबसे बड़ा मंथन यही है कि 2022 में कम समय है और ऐसे 2022 में कम समय है, ऐसे में तमाम तरह की रणनीति और कवायदों में जुटी हुई है भाजपा और भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद ही पसीना बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और उत्तराखंड में 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिएगा विनोद, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। आगे बढ़ते हैं। मिशन 2022 करीब आते ही भाजपा की तैयारियां तेज होने लगी हैं। भाजपा फिर से सत्ता वापसी की तैयारी कर रही है, इसलिए पार्टी के केंद्रीय नेताओं के दौरे शुरू हो गए हैं। इसी कड़ी में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिनों के दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे हैं। अब हम आपको उनके दौरे की 5 तस्वीरें दिखाते हैं। एक तरफ पहली वो तस्वीर है जब जेपी नड्डा का काफिला हरिद्वार पहुंचा था। दूसरी तस्वीर में पार्टी कार्यकर्ता उनका स्वागत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही तीसरी तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी जेपी नड्डा को बुके भेंट कर रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने भी जेपी नड्डा का स्वागत किया। तो 5 तस्वीरें ये जब जेपी नड्डा उत्तराखंड पहुंचे, हरिद्वार पहुंचे थे और उनका स्वागत किस तरह से हुआ वो इन 5 तस्वीरों के जरिए हम आपको बता रहे हैं। तो जेपी नड्डा के दौरे को लेकर बीजेपी के नेताओं का क्या कहना है, उनका रिएक्शन क्या है, सुनते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दौरा लगना
निश्चित रूप से पूरी संगठन को एक ताकत है, निश्चित रूप से सभी जनप्रतिनिधियों को एक सटीक मार्गदर्शन मिलता है और निश्चित रूप से 2022 का चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, तो उसमें किस प्रकार की हमारी रणनीति होनी चाहिए, क्या हमारे विभिन्न कार्यक्रमों के आयाम होने चाहिए, किस प्रकार से जनता से अधिक जुड़ा जा सकता है, किस प्रकार से हम लोग और अधिक एक्टिवेट हो सकते हैं, वो सारी दिशाओं में जो है मार्गदर्शन प्राप्त होता है। निश्चित रूप से एक उत्साह आता है, एक ऊर्जा आती है। उनके आने से हम सबको बहुत मजबूती मिलती है, हमारा कार्यकर्ता और ज़्यादा रिचार्ज हो जाता है। जैसे कि शीशा तो शीशा है, अगर कभी कभी उसमें उड़ती हुई धूल आ जाती है तो सफाई करने पर उसकी चमक बरकरार रहती है। हमारे कार्यकर्ता हर प्रकार से सक्षम हैं। जैसे जैसे अध्यक्ष जी आते हैं तो उनके आने के बाद हम दोबारा से रिचार्ज होते हैं। मैंने कहा कि विकास का बड़ा मुद्दा है, बड़ा इशू विकास है, और विकास यदि कोई कर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी अपने प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके जो आज आए हैं, तो निश्चित है कि उनके उसमें हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित मैंने कहा ना 2/3 बहुमत लेकर हम जीतेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के आगमन से एक रक्त संचार भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में हुआ है, एक नैसर्गिक ऊर्जा प्राप्त हुई है और हमारे सामने जो मुश्किलें सामने चुनाव की खड़ी हैं वो इससे आसान हो जाएंगी। वजह क्या है? कहते हैं कि भाई गुटबंदी है, गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी में है। मैं आज इस बात को झुठला देना चाहता हूं, कोई गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। कमल के झंडे के नीचे सब एक हैं। हालांकि जेपी नड्डा के दौरे को लेकर एक अहम जानकारी मिल रही है। बताया जा रहा है कि नड्डा ने 3 विषयों पर नाराजगी जताई है। खबर है कि पन्ना प्रमुखों और शक्ति केंद्रों की प्रगति रिपोर्ट न मिलने पर जेपी नड्डा खास नाराज हैं, तो मंत्रियों और पार्टी पदाधिकारियों का रात्रि प्रवास नहीं होने से भी उनकी नाराजगी सामने आई है। वहीं जेपी नड्डा के उत्तराखंड दौरे से बीजेपी कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं, तो वहीं कांग्रेस ने जेपी नड्डा के सामने कई मांग रख दी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तराखंड आए हैं तो उनसे ये उम्मीद है कि वो सरकार को निर्देशित करें कि उत्तराखंड में तमाम वर्गों की जो मांगे हैं वो पूरी की जाएं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने नड्डा के दौरे को लेकर तंज भी कसा है। जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पे आ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुप्रतीक्षित जो विभिन्न मांगें उत्तराखंड के विभिन्न वर्गों से हैं वो राज्य की सरकार को निर्देशित करेंगे कि उन मांगों पर सरकार तत्काल निर्णय ले और राज्य के हित में फैसले जारी करें। मैं उम्मीद करता हूं कि वो आकर उत्तराखंड के उन गरीब लोगों के हित में यहाँ की सरकार को वो योजना, कांग्रेस की योजना को जो बंद कर दी उन्होंने, उसको दोबारा शुरू करने के लिए आदेशित करने का काम करेंगे। का वक्त आया है तो आएंगे नेतागण, अच्छी बात है, उन सब का स्वागत है जो भी उत्तराखंड के अंदर आए। मगर एक बात हम कहना चाहते हैं कि अब कुछ भी हो, भाजपा कितना ही शीर्षासन कर ले, मगर उत्तराखंड की जनता अब उनको बर्दाश्त करने को तैयार नहीं।